मैं तो कहता हूं मेरी कौम के लोगों, हम किसी बॉलीवुड के नाचने वाले सलमान को नहीं जानते, हम फकत मदीने के सलमान को जानते हैं। आज हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमने किसको जाना? आज हमारे दिल में पबजी और फ्री फायर और सोशल मीडिया के न जाने कितने सोर्सेस मौजूद हैं। आज हमारे बच्चों की उंगलियां शबे दीजोर के सन्नाटे में होना तो ये चाहिए था कि हम अपने मौला को मनाने की कोशिश करते, लेकिन इनकी उंगलियां हमारे मोबाइल फोन के स्क्रीन पे स्क्रॉल करती रहती हैं। आप क्या हैं नहीं अपनी जगह, लेकिन आप अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए और गौस पाक की एक बात को हमेशा याद रखिएगा। मेरे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि तुम पब्लिकली मजमा में जो अल्लाह अल्लाह करते हो, इस्लाम है, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, अरे कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने का मतलब होता है टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल इस्लाम सबमिशन चाहता है, अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले करना, फिर हमारी कोई मर्जी नहीं होती। और जब हमने कलमा पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फिर हुजूर के जो सहाबा हैं, आप जरा देखिए जिस आयत करीमा को मैंने उन्वाने सुखन बनाया उसका एक हिस्सा, ये सूरह फतह की वर्स नंबर 29 है, आखिरी आयत है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उन्वान बनाया गया जाते मुस्तफा को। लेकिन आगे जो गुफ्तगू हो रही है, आगे अल्लाह क्या फरमा रहा है, वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। आप पढ़ते जाएं, यानी सहाबा का जिक्र हो रहा है। यूरोप का एक इंटेलेक्चुअल कहता है, यूरोप का एक दानिश्वर कहता है कि तुम मोहम्मद अरबी की जिंदगी को बाद में पढ़ना, तुम उनकी जिंदगी का मुताला बाद में करना, सबसे पहले तुम ये देखो कि जिनकी तरबियत मोहम्मद अरबी कर रहे हैं उनका मकाम कितना बुलंद है। साहब जरा गौर तो कीजिए, अरब के सहराओं में और अरब के डिजर्ट में उन लोगों को रसूल पाक ने उनकी तरबियत की है और फिर उठाया है तो सुफ़ा की दरसगाह पे अबू ज़र आए हैं तो फक्र का इमाम बना दिया है, बिलाल आए हैं तो इश्क का इमाम बना दिया है, सलमान आए हैं तो मोहब्बत का ताजदार मुस्तफा जाने आलम जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज पब्लिकली डिस्कस का मौजू बना हुआ है साहब, कोई आ रहा है टीवी चैनल पे हजरत अमीर मुआविया अफजल है कि हजरत अली अफजल है, ये तो कोई कंपेयर की बात ही नहीं है। कहां मौलाए कायनात, कहां इमामुल मशारिक वल मगारिब, कहां हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, कहां मजहरुल अजाइब वल गराइब। सोचने की चीज है, कहां हजरत अली और कहां हजरत अमीर मुआविया। और टीवी चैनल पे बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं साहब। अल्लाह फरमाता है कुरान मुकद्दस के अंदर, वकुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना, फतेह मक्का से पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया या फतेह मक्का के बाद जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे भलाई का वादा किया है। और मुस्लिम कौम के नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी कौम के नौजवानों, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप दानिश्वर हैं, मुझे पता है कि आपका ताल्लुक घोसी से है, लेकिन इतना तो आप समझ रहे हैं ना, तो आप जरा जो वहां पे खड़े हैं यहाँ सामने आकर बैठ जाएं, या ऊपर से जो दोनों ये 2 मंजिला, ये तीसरी मंजिल से उसके ऊपर भी, कैसर भाई जरा ऊपर और ऊपर देखिए, आप निगाह उठाते जाइए। मैं आप लोगों से गुजारिश करूं, अदब से गुजारिश करूं, बेटा आगे जरा बैठ जाए यहाँ पे, आप हजरत जरा यहाँ तशरीफ लाएं, इत्मीनान से, या जो जहाँ है वहीं बैठे। आप, मुझे पता है कि जो हजरत सुन रहे हैं वो तो आ गए यहाँ तशरीफ रख रहे हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज मुस्लिम कौम के नौजवानों को भी सोचना चाहिए कि हमारा आइडियल कौन है और हमारा स्टार कौन है, और आज हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है। सहाबा की जिंदगी को देखिए, पब्लिक में जो चीज डिस्कस का मौजू नहीं था हम उसको लेकर आ गए, अफजलियत की बात हमने करना शुरू कर दिया। हालांकि डिस्कस का मौजू तो ये होना चाहिए कि आज स्कूल्स और कॉलेजेस में हमारा ड्रॉप आउट ज्यादा क्यों हो रहा है। डिस्कस का मौजू तो ये होना चाहिए कि मेरी बेटी आज मुर्तद क्यों हो रही है। अभी गुजरात से खबर आई है, गुजरात के राजकोट और अहमदाबाद से, अभी वहां के जो वहां रजिस्ट्रेशन जो शादी की होती है वहां से खबर आई, न जाने हमारी कितनी बेटियां मुर्तद हो गई हैं। महाराष्ट्र से कभी खबर आ रही है, कभी कर्नाटका से, कभी तेलंगाना से, मुख्तलिफ जगहों से जो खबरें आ रही है, साहब हमारा सर शर्म से झुक जाता है। हम कहां से मिसाल पेश करें, हम किन की बात करें। आज अजीबोगरीब माहौल हमने बना दिया है और मेरी कौम के नौजवानों ने तो समझ लिया कि बॉलीवुड का एक नाचने वाला हमारा स्टार हो गया। हालांकि हमारा स्टार वो तो नहीं है ना, हमारे स्टार तो होंगे जिनको मेरे आका ने स्टार बनाया है। अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, ऑल माय कंपेनियंस आर जस्ट लाइक ए स्टार। मेरे जितने सहाबा हैं सब आसमान हिदायत के सितारे हैं। तो मेरे आका सरवरे कायनात ने हजरत अबू बकर को स्टार बनाया, और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि दुनिया के तमाम फरमारवाओं को एक तरफ रखो और मेरा तन्हा
उमर एक तरफ है, इस्लाम का उमर, नबी का गुलाम उमर, इस्लाम की इज्जत उमर, हजरत फारूक आजम एक तरफ है, दुनिया के सारे कमांडर्स को एक तरफ रखते हैं और हम तन्हा हजरत खालिद बिन वलीद को एक तरफ रखते हैं। आज हजरत जिंदाबाद, आज कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की छतों के नीचे, अल्लामा इफ्तिखार नदीम साहब की बिला, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की छतों के नीचे, हमें तो खबर नहीं है ना, लेकिन खबर लेने की जरूरत है, उसकी छतों के नीचे आज लोग हजरत खालिद बिन वलीद पे रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, दुनिया का दानिश्वर तबका आज इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि इंसानों को इंसानियत की आला कदरों से अगर किसी की जिंदगी रूशनास करा सकती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी है, आमिना के लाल की जिंदगी है। आज हमारे भारत में जिसको लेटरिन और पेशाब का तरीका नहीं, वो आके इस्लाम पे कमेंट करना शुरू कर दे, वो कहना शुरू कर दे मुसलमानों को खतरा है, इस्लाम को खतरा है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, आप मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका चले जाएं या फिर कैम्ब्रिज चले जाएं या ऑक्सफोर्ड चले जाएं या दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, दुनिया का दानिश्वर तबका आज इस्लाम के करीब आ रहा है। क्या वजह है कि कैम्ब्रिज के लोगों ने हजरत खालिद बिन वलीद के सेमिनार को मुनक्किद किया, तो उनको पता है कि हजरत खालिद की तरबियत कोई कर रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहे हैं, आमिना के लाल कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, भाग पीछे की तरफ है गर्दिश अय्याम तो, आप बहुत ज्यादा आगे देखने की कोशिश न करें, आप पीछे जाएं। और आज मैं आपके सामने एक दो मिसाल पेश करने की कोशिश करता हूँ। ये कौन लोग हैं कि जिनको मेरे आका ने कहा कि आसमान हिदायत के सितारे हैं। ये हजरत सिद्दीक अकबर को देखें, ये हजरत फारूक आजम को देखें, हजरत उस्मान गनी को देखें। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। सहाबा फकत इतना जानते थे कि जो कुछ है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर कोई पूछे तो सहाबा से, सहाबा का नारा फकत एक ही था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना। कोई हजरत बिलाल से पूछे, उमैया इब्न खलफ के गुंडे सता रहे हैं, बिलाल आप किसको जानते हैं? बिलाल कहते हैं उन्हें जाना। कोई हजरत सुहैब रूमी से पूछे, उनका भी नारा उन्हें जाना। कोई हजरत खुबैब इब्न अदी से पूछे, वो भी कहेंगे उन्हें जाना। तो आप आगे बढ़ते जाए, कोई हजरत खब्बाब से पूछे, वो भी कहेंगे उन्हें जाना। कोई हजरत सलमान फारसी से पूछे, सलमान आप किसको जानते हैं? सलमान आपने तो बड़ा रिसर्च किया है, सलमान आपने तो बड़ी तहकीक की है, सलमान आपका ताल्लुक तो ईरान से है, सलमान आपने तो ईसाइयत को भी पढ़ा, सलमान आपने तो यहूदियत का भी मुताला किया। लेकिन सलमान अब आपकी कैफियत क्या है? तो सलमान भी मदीने में नारा लगाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। हम तो सिर्फ उन्हीं को जानते हैं हजरत। और मैं तो कहता हूं मेरी कौम के लोगों, हम किसी बॉलीवुड के नाचने वाले सलमान को नहीं जानते, हम फकत मदीने के सलमान को जानते हैं। हम सिर्फ मदीने के सलमान फारसी को जानते हैं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम को जानते हैं, हम मुस्तफा के दीवाने को जानते हैं। सहाबा का नारा फकत यही होता था, उन्हें जाना, उन्हें माना। और फिर एक नारा उनका ये था कि दिल है वो, जिसकी तर्जुमानी हमारे इमाम करते हैं कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। आज जरूरत यह है कि कौम का नौजवान खुद अपनी जिंदगी का मुहासबा करे। आपका ताल्लुक घोसी से हो या आपका ताल्लुक मदीनतुल उलमा से हो, मुझे पता है कि आप दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन सारी दानिश्वरी को अभी थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखें आप, और जरा तवज्जो के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप मेरी गुफ्तगू समाप्त करने की कोशिश करें। मैं मुकद्दस उलमाए किराम और खास तौर से अपने असातिज़ा के कदमों के ज़र्रात को अपनी दस्तार का तुर्रा बना के इनकी मौजूदगी में कुछ गुफ्तगू करने की जसारत कर रहा हूँ। और चूंकि खतीब होने के नाते मैं कुछ आगे बढ़ के भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये जसारत मैं कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आप अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए और नौजवान देखें कि हम भी तो नौजवान हैं और वो भी तो एक नौजवान था। वो कौन नौजवान था? साहब मक्का का वो खुश लिबास नौजवान, मक्का का खुश खुराक नौजवान। और उस नौजवान की हालत तो ये थी कि खुशबू के लिए उनकी वालिदा दूसरे मुल्क से खुशबू मंगाती थी, खाने का इंतजाम वीआईपी प्रोटोकॉल उनको दिया जाता था। और हालत ये है कि जब वही नौजवान मताफ में आया है, नजर पड़ी है आमिना के लाल पे, नजर पड़ी है मुस्तफा जाने आलम पे, फिर नौजवान सब कुछ भूल जाता है और उन्हीं का हो जाता है, उनका कलमा पढ़ लेता है। अम्मा घर से बाहर निकलती है और निकलने के बाद मताफ में आती है, मकाम इब्राहिम के सामने माँ आती है और माँ ने ऐलान करना शुरू किया कि मैं अपने बेटे को घर से बाहर करती हूँ। और उसके बाद
माँ ने कहा था कि मक्का वालों तुम इसका बाइकाट करो। अब वो नौजवान कौन है जरा गौर कीजिएगा। 26 साल का वो नौजवान जिसे दुनिया हजरत मुसअब इब्ने उमैर के नाम से जानती है, उमैर का बेटा मुसअब है। अल्लाह अकबर, इतना हसीन और इस कदर खूबसूरत, लेकिन आज हालत ये है साहब कि फटे हुए जुब्बे हैं, बोसीदा दस्तार सर पे है। हुजूर ने उनको बुलाया है और मुस्तफा जाने आलम सरवरे कायनात ने बैते अक़बा ऊला के बाद जब मदीना के लोगों ने डिमांड किया था तो मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब इब्ने उमैर को मदीना रवाना फरमा दिया है। ये इस्लाम के पहले मुबल्लिग हैं और इस्लाम के पहले अलमबरदार हैं। और मदीना शरीफ में 1 साल जो मेहनत की है और जो कभी कबीले औस में, कभी कबीले खजरज में जो इस कदर जाफशानी के साथ तबलीग के फराइज को अंजाम दिया है। और अल्लाह अकबर, मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि हजरत मुसअब इब्ने उमैर जब गुफ्तगू करते थे तो ऐसा लगता था कि लबों से फूल झड़ रहे हैं। मुसअब इब्ने उमैर जब गुफ्तगू करते थे तो एक अजीब कैफियत बन जाती थी। 1 साल की मेहनत के बाद बैते अक़बा सानिया के मौके पे 12 लोग नहीं थे बल्कि 75 लोगों को हजरत मुसअब इब्ने उमैर ने मदीना से मक्का लाके हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया है। फिर मेरे आका ने उनको रुखसत किया है। ये हजरत मुसअब इब्ने उमैर हबशा की जानिब हिजरत करने का भी इनको मौका मिला है। हजरत मुसअब इब्ने उमैर को मेरे आका ने मदीना भी रवाना किया है। हजरत मुसअब इब्ने उमैर अब मदीना में तबलीग कर रहे हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि मुआज़ इब्ने जबल जैसे लोग इनकी आवाज पे लब्बैक कह के इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उसैद इब्ने हुज़ैर जैसे लोगों ने इनकी आवाज पे लब्बैक कह के इस्लाम कबूल किया है। साद इब्ने मुआज़ जैसे कबीले के सरदार जैसे लोगों ने इनकी आवाज पे इस्लाम कबूल किया है। यही हजरत मुसअब इब्ने उमैर हैं। जब पैगंबर मक्का से मदीना तशरीफ लाते हैं तो फिर जो नारा लग रहा था मदीना में, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। आप हैरान हो जाएंगे, ये किसी और की तरबियत का नतीजा नहीं था बल्कि हजरत मुसअब इब्ने उमैर की मेहनत का नतीजा था। हजरत मुसअब इब्ने उमैर की तरबियत का नतीजा था। यही हजरत मुसअब इब्ने उमैर हैं। बद्र का मौका है, हुजूर के दाएं हैं, हुजूर के बाएं हैं, मुस्तफा जाने आलम के सामने हैं, हुजूर के पीछे हैं। जहां जहां जरूरत पड़ी मुसअब मैदान बद्र में हैं। उहुद की बारी आई है तो जंग उहुद को अपनी निगाहों के सामने रखिए। आप दानिश्वर लोग हैं, जरा गौर तो कीजिए। ये जंग उहुद है जब काफिरों ने ऐलान किया कि हम अपनी जानिब से बनी अब्दुद्दार को झंडा देंगे, तो फिर मेरे आका ने मुंतखब किया है किसी को, तो हजरत मुसअब इब्ने उमैर को मुंतखब किया है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब इब्ने उमैर को परचम अता किया है। यही हजरत मुसअब इब्ने उमैर हैं। मैदान उहुद में जख्मों से चूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि इब्ने कुमैया ने इनके दायां बाजू को काटा है तो बाईं तरफ अलम को दबा लिया है, बाएं को काटा है तो सीने से अलम को चिमटाया है। फिर हजरत मुसअब की शहादत हो जाती है। तारीख हमें बताती है कि जब जंग के गुबार छटे हैं और पैगंबर ने हुक्म दिया है शुहदा की लाशों को इकट्ठा करने के लिए, तो हालत यह है कि हजरत मुसअब की मस्जिद के सामने मेरे आका जब तशरीफ लाए हैं तो आंखों से छम-छम आंसू गिर रहे हैं, छम-छम आंसू गिर रहे हैं। मेरी कौम के नौजवानों जरा देखो तो सही, हजरत मुसअब शहीद हो गए, लेकिन शहीद होते होते ऐलान कर गए कि या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदाबाद जिंदाबाद। जब शोहदा की तदफीन की बात आई तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब इब्ने उमैर को, मेरे आका वहां आंसू बहा रहे थे। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये आंसू, तो हुजूर ने फरमाया मुसअब के पुराने दिन मुझे याद आ रहे हैं, इसकी खुश लिबासी मुझे याद आ रही है। मुसअब इतना हसीनो जमील आज, लेकिन कल कयामत के दिन मुसअब को इसका सिला मिलेगा। और फिर मेरे आका ने मुसअब को सलाम भी किया, सारे सहाबा को हुक्म दिया सलाम करें, ये कयामत तक जवाब अता फरमाएंगे। और जब हजरत मुसअब के जिस्म पे चादर डाली जा रही थी, सर ढांपा जा रहा था, पैर खुल जा रहा था, पैर ढांपने की कोशिश की जा रही थी, सर खुल जा रहा था, इस घास डालने का पैगंबर ने हुक्म दिया, हजरत मुसअब को जेर जमीन सुला दिया गया। मैं पूछना ये चाहता हूं मेरी कौम के नौजवानों, क्या हम में कोई है जो हजरत मुसअब इब्ने उमैर के नक्शे कदम पे चले? आप दूर मत जाएं, जरा चले फिर मक्का की धरती पे चलते हैं, यही मताफ है। कौन है ये? सैयदुश शुहदा, अमीर तैबा, गवर्नर मदीना, हजरत सैयदना सरकार अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अमीर हमजा भी इस्लाम कबूल नहीं किए हैं, काबे का तवाफ कर रहे हैं। एक खातून आती है, कहती है कि आज तो बड़ा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? तो आपके भतीजे की शान में अबू जहल ने बड़ी दरीदा देहनी की है। मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा क्या दरीदा देहनी की है,
अब हजरत अमीर हमजा चले हैं और कमान से अबू जहल का सर फाड़ दिया है। हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे भतीजे, मैंने आपका बदला ले लिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चचा कौन सा बदला, किससे बदला? अर्ज करने लगे, अबू जहल का सर फाड़ दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि चचा मैं इससे खुश नहीं हूं, आप कलमा पढ़ ले तो मैं खुश हो जाऊंगा। हजरत हमजा ने कलमा पढ़ा। कल उनकी कैफियत क्या थी और आज मताफ के अंदर है, तो हजरत हमजा भी यही नारा लगा रहे हैं, उन्हें जाना, उन्हें जाना, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा को मैं जानता हूं। और यही हजरत हमजा है, बद्र में है, अल्लाह अकबर। और उहुद में हालत यह है कि हजरत हमजा की मुसला शुदा लाश के सामने जब हजरत सफिया पहुंची थी तो मेरे आका ने फरमाया था कि फूफी को रोक दो, भाई की मैयत को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो हजरत सफिया की आवाज गूंज गई थी उहुद के मैदान में और हजरत सफिया ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, एक भाई को कुर्बान की हूं आपके नाम पे, करोड़ों भाई को कुर्बान करने की हिम्मत मेरे अंदर मौजूद है। ये हजरत सफिया है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा की मैयत को मुखातब करके कहा था, या हमजा तो या अम्मा रसूलिल्लाह, या हमजा तो या असदल्लाह, या हमजा तो या असद रसूलिल्लाह, या हमजा तो या फाइलल खैरात, या हमजा तो या काशिफल कुरबात, या हमजा तो या ज़ाबान वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ हमजा, ऐ रसूलुल्लाह के चचा, ऐ हमजा अल्लाह के शेर, ऐ हमजा अल्लाह के रसूल के शेर, ऐ हमजा नेकी करने में सबकत करने वाले, अल्लाह अकबर। और फिर हजरत हमजा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश, हजरत हंजला गसीलुल मलाइका, ये सारे शोहदाए उहुद को देखिए, अल्लाह अकबर। काश के हम में से भी कोई होता कि इन शोहदा के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करता। आज हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमने किसको जाना? आज हमारे दिल में पबजी और फ्री फायर और सोशल मीडिया के न जाने कितने सोर्सेस मौजूद हैं। आज हमारे बच्चों की उंगलियां शबे दिजोर के सन्नाटे में होना तो ये चाहिए था कि हम अपने मौला को मनाने की कोशिश करते, लेकिन इनकी उंगलियां हमारे मोबाइल फोन के स्क्रीन पे स्क्रॉल करती रहती हैं। लेकिन मेरी कौम के नौजवानों, मैं आपसे कहना ये चाहता हूं और अदब से, और आज तो हालत ये साहब, जलसे में भी थोड़ी देर बैठेंगे तो उतनी देर भी वेस्ट है, इधर भी मोबाइल और उधर भी मोबाइल। दरसगाह में वहां तलबा मोबाइल खोले हुए हैं, हर वक्त उंगलियां स्क्रॉल हो रही हैं। काश कि हम कभी सहाबा को पढ़ लेते और उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते। अल्लाह अकबर। कोई हजरत खुबैब इब्ने अदी से पूछे ना, मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है, और मोहब्बत अपनी मेराज को कैसे पहुंचती है। हजरत खुबैब इब्ने अदी जिनका ताल्लुक मदीना से है, कबीले बनु औस का नौजवान है, और जब पैगंबर ने एक कबीला के लोगों की तबलीग के लिए उन्हें रवाना किया है और जब उनको किडनैप किया गया है अल मुख्तसर और मक्का के मार्केट में बेचा गया है, तो उनके साथ ज़ैद इब्ने दसना भी हैं, उनकी शहादत हो जाती है। लेकिन खुबैब इब्ने अदी के हवाले से जब लोगों ने कहा कि हम इनको मकाम तनीम में फांसी देंगे, तो मकाम तनीम हजरत खुबैब को लेके जब लोग चले हैं, 3 महीना तक इनको कैद किया गया है। और खुबैब जब मकाम तनीम में चले हैं तो किताबों के अंदर आता है कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मक्का के काफिरों के हाथों में, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में नेजा है, किसी के हाथ में बर्छी है और किसी के हाथ में ये छुरी है और हालत यह चाकू है, और जहां जो चाह रहा है हजरत खुबैब के जिस्म में जख्म लगा रहा है। कोई पेट पे वार कर रहा है, कोई सीने पे वार कर रहा है, कोई बाजू पे वार कर रहा है। अब हजरत खुबैब चले हैं सामने, सामने तख्तेदार है, तख्तेदार पे इन्हें चढ़ाया जा रहा है। उस वक्त हजरत खुबैब इब्ने अदी ने कहा था कि मैं किससे अर्ज करूं, अपने हाल की खबर किसको दूं, जमीन को बताऊं, आसमान को बताऊं, लेकिन मैं अपने अल्लाह से अर्ज करता हूं, ए अल्लाह मेरे हाल की खबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कर दे और मेरे सलाम का जवाब मेरा सलाम वहां पहुंचा दे। मेरे दोस्तों, मकाम तनीम में हजरत खुबैब सलाम पेश कर रहे थे और उसके बाद हजरत खुबैब इब्ने अदी से एक शख्स ने कहा था कि ऐ खुबैब, हम तो ये चाहते हैं कि आपको आजाद कर दें और आपकी जगह हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को फांसी दे दें। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इतना सुनना था कि शेर गुर्राता है और मोहब्बत अपनी मेराज को पहुंचती है और नबी का दीवाना खुबैब पुकार उठता है, अरे सुन जालिम, तू कहता है कि मेरी जगह मेरे हुजूर को तख्तेदार पे तू चढ़ाएगा। अरे मैं इतना भी नहीं चाहता कि मेरे हुजूर जहां हैं उनको एक कांटा भी चुभे, उनको जर्रा बराबर तकलीफ पहुंचे। मैं जिंदा हूं तो नबी की नामूस के लिए जिंदा हूं, नबी की इज्जत के लिए जिंदा हूं। और आज का मुसलमान होता ना, हजरत खुबैब तो ये कह रहे हैं कि इन पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। लेकिन आज का मुसलमान होता तो वहां कंप्रोमाइज करना शुरू कर देता।
कंप्रोमाइज जरूरी है ना भाई, जल्दी से यहाँ से हम निकल जाएं। लेकिन हजरत खुबैब इब्न अदी कहते हैं कि ये जो इज्जत हमें मिली है इस्लाम की वजह से इज्जत मिली है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इज्जत बनु औस की बुनियाद पे नहीं, या मदीना से मेरा ताल्लुक है इस बुनियाद पे नहीं, बल्कि मुझे जो इज्जत मिली है नबी की गुलामी की वजह से इज्जत मिली है। जख्मों से चूर है। कोई हजरत सईद इब्न आमिर से पूछे ना, जब हजरत खुबैब का तस्करा होता ना बेहोश हो जाएगा। हजरत फारूक आजम के गवर्नर है ना। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारी जिंदगी का मकसद फकत ये है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बहुत अच्छा। हमारी जिंदगी का मकसद फकत ये है। मैं आखिरी बात आपके सामने पेश करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। ये सहाबा फकत उनका नारा यही होता था कि उनके जाना। कोई हजरत उस्मान गनी से पूछे, ये उस्मान ज़ुन्नुरैन हुदैबिया के मौके पे जब मेरे आका ने इनको मक्का रवाना किया था और 1-2 रोज हो गए, तो इधर सहाबा ने कहा कि क्या मामला है, और उधर सामने काफिरों ने कहना शुरू किया, उस्मान आप हालत एहराम में हैं, सामने काबा है, सामने मताफ है, आप तवाफ क्यों नहीं करेंगे? सामने मकाम इब्राहिम है, आप नमाज क्यों नहीं अदा कर लेते? सामने सफा मरवा है, सही क्यों नहीं कर लेते? तो हजरत उस्मान गनी ने डंके की चोट पे ऐलान किया था, अरे सुन, तू कहता है कि मैं काबे का तवाफ कर लूं, हुजूर के बगैर तो मैं काबे की तरफ देखना भी नहीं चाहता। मैं तो फकत उनको जानता हूं, उन्हें जाना हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। किस नाम से? कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बहुत अच्छा है। सहाबा सिर्फ उन्हीं को जानते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना। आज जरूरत ये कि यही नारा हम लगाएं जो हमारे इमाम ने लगाया, इश्क के इमाम, मोहब्बत के इमाम, चश्मो चिरागे खानदान बरकत, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और मैं आप हज़रात से कहना चाहूंगा, खासतौर से तलबा से, कि ये दौर बड़ा जरूरी दौर है आपका। अभी आप तालिब इल्म हैं, नहीं तो 2001 से 2011 का दौर तो वापस नहीं आ सकता ना कैसर भाई। जब इसी जामिया में हमारी तालीम ऐसा मौजूद है, सारे लोग महफूज भाई वगैरह, कि इसी 2001 से 2011 तक। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि हजरत अल्लामा मोहम्मद आसिम आज़मी साहब क़िबला मद्दसिल्लहु अलैहि व दामत फैज़ुल मदीना की बहुत सारी किताबें हैं, पर एक किताब मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, ये मैं जरूर रिकमेंड करूंगा और हर जगह कर रहा हूँ, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कि इस किताब को तो हर मुसलमान को पढ़ना ही चाहिए। बेशक बेशक। मैं यहाँ हजरत की ब्रांडिंग नहीं कर रहा, बल्कि हमारी ब्रांडिंग हजरत की वजह से हो रही है। बेशक बेशक बेशक। ना एक किताब मैं अक्सर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में रिकमेंड करता हूँ, वो किताब फकत क्या है, इस्लामी सकाफत। ये किताब इस फौरन आई ना, इस्लामी सकाफत। ये किताब मैं खुद एक बार नहीं बल्कि 20 बार मैं पढ़ा और हर सतर को मैं अंडरलाइन किया हूँ। अल्लाह अकबर। ये जरूरत ये है कि मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा, इसको आप जरूर पढ़ें। और साथ ही साथ मैं कहना ये चाहता हूँ, आखिरी बात, कि दिलों में मोहब्बत रसूल को मोजज़न कीजिए। आप क्या हैं नहीं है अपनी जगह, लेकिन आप अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए। और गौस पाक की एक बात को हमेशा याद रखिएगा, मेरे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि तुम पब्लिकली मजमा में जो अल्लाह अल्लाह करते हो, जरा तन्हाई में भी देखो कि तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से कितना मजबूत है। इस पे जरा तवज्जो रहे। हाँ, जो पब्लिकली अल्लाह अल्लाह, ये तो मैं भी कर रहा हूँ ना, पब्लिक के सामने मुझे क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, हलाल और हराम की सारी तमीज। सरकार बड़े पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने खिताब में फरमाते हैं कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ और तुम्हारी पब्लिक लाइफ जब तक एक नहीं है तो समझो कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि हम अपने प्राइवेट और पब्लिक दोनों लाइफ को दुरुस्त करें और खुद अपना मुहासबा करें। मैं क्या हूं मैं जानता हूं, आप क्या हैं, आपकी जो पर्सनली लाइफ क्या है वो बेहतर जानते हैं। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बस जिंदगी का फकत यही मकसद बनाइए कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अब हर मुसन्निफ और हर मुहर्रिर की आदत है कि अपनी तहरीर को किसी शेख और किसी बुजुर्ग की जानिब मंसूब करते हैं। मैं आज अपनी तकरीर को का इंतसाब करता हूँ हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद आसिम आज़मी साहब क़िबला की जानिब। और आप हैरान, अभी आपको ये मसर्रत के लिए मैं एक खुशखबरी सुना दूं आपकी खुशी के लिए कि अभी दिल्ली के अंदर अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अवार्ड से हजरत को सरफराज किया गया। और ये अवार्ड क्या है साहब,
हुजूर बहरुल उलूम अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, करोड़ों सलाम हो उनकी तुरबत पे। अल्लामा बहरुल उलूम मुफ्ती अब्दुल मन्नान आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहीं पे लिखा है और फरमाते थे कि मौलाना आसिम आज़मी ये डिग्री और सनत के मीना बाजार है। वाह 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 वाह, मीना बाजार वो अपनी जगह, लेकिन मैं तो कहता हूँ अभी जिंदाबाद, मौजूदा वक्त में जिंदाबाद। एवार्ड का मीना बाजार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अल्लाह ताला हजरत और हमारे तमाम असातिज़ा को सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद।